हेलो फ्रेंड्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। हमारे जो हरियाणा जीके की सीरीज़ चल रही है फ़िलहाल, जो आपके सीईटी के लिए और एस्टेट के लिए, आज उसका दूसरा सेकंड पार्ट है। पीछे वाले पार्ट्स में भी हमने कई क्वेश्चंस पढ़े थे, उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। आज हम जो है नेक्स्ट पार्ट्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनके टॉपिक्स को नियरली कंप्लीट करेंगे। अब तो सबसे पहले जो आपके पास में ये है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को हरियाणा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? कब लगाया गया था राष्ट्रपति शासन? हमारे ऑप्शन ए पूछा गया आपके पास 21 नवंबर 1967 को, दूसरा बी ऑप्शन है आपके पास 30 अप्रैल 1965 को, सी ऑप्शन है 2 दिसंबर 1972 को, और डी ऑप्शन है 30 अप्रैल 1977 को। तो जो ऑप्शन ए है आपका वो बिल्कुल एक्यूरेट है। 21 नवंबर 1967 को पहला राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लगाया गया था। कब लगाया गया था? ये 21 नवंबर 1967 को लगाया गया था। और ये कब तक लागू रहा था हमारा? ये 21 मई 1968 तक लागू रहा था। तो ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन सा था? हमारा पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। वैसे हरियाणा में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, उसमें सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन लागू रहा था, हमारा पहला राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। उसके अंदर जो राष्ट्रपति थे हमारे, कौन है राष्ट्रपति जो थे इस टाइम पे, वो हमारे कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति थे जिस दौरान हमारा हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और जो प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे हरियाणा के अंदर? इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे। प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी। और राज्यपाल जो था हरियाणा के अंदर, जो राज्यपाल थे वो हमारे थे वीएन चक्रवर्ती। कौन था हमारे पास? वीएन चक्रवर्ती थे। और मुख्यमंत्री जो थे हमारे, जो मुख्यमंत्री थे हमारे राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे हमारे? राव वीरेंद्र सिंह। तो 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक हमारा पहला राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। और इस में हमारे पास राष्ट्रपति जो थे वो थे हमारे जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति थे इस टाइम पे। प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी, राज्यपाल थे वीएन चक्रवर्ती, और मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा जो आपके पास में आता है, जो सेकंड जो दूसरा राष्ट्रपति शासन था, वो हमारा लगा था 30 अप्रैल। कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 से लागू हुआ था। 30 अप्रैल 1977 हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और ये कब तक रहा था? ये 21 जून, कब तक है? 21 जून 1977 तक लागू रहा था। और ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, सबसे कम समय तक लगा हुआ राष्ट्रपति शासन हमारा दूसरे नंबर का है। ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। इसके बाद ये कब हमारे पास सबसे छोटा हो गया? इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती जो हमारे थे वो राष्ट्रपति थे इस टाइम पे। और जो प्रधानमंत्री थे हमारे पास में वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई हमारे इस टाइम पे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जो राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी थे। तो हमारे पास जय सुखलाल जी हमारे क्या थे? यहाँ पे जय सुखलाल हाथी हमारे क्या थे? इस टाइम पे राज्यपाल हुआ करते थे। और सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बनारसी दास गुप्ता थे। हरियाणा मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे? बनारसी दास गुप्ता उस टाइम पे हमारे क्या थे? मुख्यमंत्री थे। तो दूसरा जो था वो 30 अप्रैल 1977 को लगा था। देखो हमारे पास 21 नवंबर 1967 को हमारा पहला राष्ट्रपति शासन था। लगभग उसके 10 साल बाद 30 अप्रैल 1977 को हमारा दूसरा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो यहाँ से आप इसका सबसे छोटा दूसरे नंबर पे था, सबसे कम समय के लिए लागू हुआ राष्ट्रपति शासन था ये हमारा। और इस टाइम पे हमारे पास जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बीडी जत्ती थे आपके पास में। और प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। राज्यपाल कौन थे? जय सुखलाल हाथी। और हमारे पास मुख्यमंत्री जो थे वो थे बनारसी दास गुप्ता। और इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा जो आपके पास में राष्ट्रपति शासन था, वो कब से कब तक लगा था? 6/4/1991 को लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था हमारे पास? 6 अप्रैल 1991 को। कब लगा था? 6 अप्रैल 1991 से लेकर कब तक लागू रहा था ये हमारे पास में?
23 जुलाई 1991 तक। कहाँ तक है? 23 जुलाई 1991 तक लागू रहा था ये। इस टाइम पे राष्ट्रपति जो थे वो क्या थे? आर वेंकटरमन। राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमन थे। और जो प्रधानमंत्री थे वो क्या थे हमारे पास? कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव हमारे पास क्या थे उस टाइम पे? हमारे प्रधानमंत्री थे। और धनिकलाल मंडल जी हमारे क्या थे? धनिकलाल मंडल जी जो थे वो हमारे उस टाइम पे राज्यपाल हुआ करते थे। राज्यपाल कौन था? धनिकलाल मंडल जी थे। और मुख्यमंत्री जो थे हमारे पास वो ओम प्रकाश चौटाला जी थे। मुख्यमंत्री कौन थे हमारे? ओम प्रकाश चौटाला जी इस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये तीसरा राष्ट्रपति शासन है। पहले वाले में कितना गैप था? लगभग हमारे पास 10 साल का गैप था। 1967, उसके बाद 1973, और तीसरा जो हमारे पास 1991। सबसे बड़ा कौन सा था? जो पहला राष्ट्रपति था, सबसे लंबे समय तक लगने वाला राष्ट्रपति शासन था। और उससे छोटे वाला 1977, सबसे छोटा जो राष्ट्रपति शासन था जो लागू हुआ हमारा, वो 1977 में दूसरे नंबर का था। तो ये आपके पास में डिटेल्स थी किसके लिए? राष्ट्रपति शासन के लिए, जो हरियाणा के अंदर लागू हुआ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे हरियाणा केसरी नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है चौधरी देवीलाल, ऑप्शन बी है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी है बंसीलाल, और ऑप्शन डी है पंडित भगवत दयाल शर्मा जी या बी डी शर्मा जी। तो इनमें से जो आपके पास ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। पंडित नेकीराम शर्मा जी को हरियाणा केसरी नाम से जाना जाता है। किसको? पंडित नेकीराम शर्मा जी को किसके उससे जाना जाता है? नेकीराम शर्मा जी को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हमारा 4 सितंबर कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को हुआ था। और ये जो है ये कैलगा गांव के अंदर हुआ था इनका जन्म। कौन सा गांव है? कैलगा गांव, जो उस समय तो रोहतक के अंदर था, लेकिन अभी फिलहाल वो भिवानी के अंदर आ रहा था। और उन्होंने होम रूल आंदोलन, पंडित नेकीराम शर्मा जी ने 1917 के अंदर जो होम रूल आंदोलन था, कौन सा रूल था? होम रूल जो आंदोलन था उसका भी नेतृत्व किया था हमारे यहाँ पे। होम रूल आंदोलन कब? 1977 में पंडित नेकीराम शर्मा जी ने इसका नेतृत्व किया था। और इन्होंने संदेश नामक जो हमारे पास में है, क्या? संदेश नामक साप्ताहिक पत्र, जो क्या था? साप्ताहिक था। साप्ताहिक पत्रिका बोलिए, साप्ताहिक पत्र बोल लीजिए। संदेश नामक हमारे पास साप्ताहिक पत्र इन्होंने हमारे पास शुरू किया था, भिवानी से निकाला था। जिसको कहाँ से निकाला था? इसको संदेश को भिवानी से ही इसको शुरू किया था इन्होंने। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें हरियाणा केसरी नाम से जाना जाता है। और इनका जो प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध जो कथन है उसको ध्यान रखिएगा, मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो इनका क्या कथन था? मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। इनका एक प्रसिद्ध कथन है जो इन्होंने दिया था। तो पंडित हमारे पास नेकीराम शर्मा जी को किसके नाम से जाना जाता है? आपके पास में हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा जी को भिवानी के कैलगा गांव में होता, जो पहले रोहतक में होता था। कहाँ होता था? रोहतक के अंदर। और होम रूल आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था 1917 के अंदर। और संदेश पत्रिका जो थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, भिवानी से इसको इन्होंने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंबाला में छावनी की स्थापना की गई थी? अंबाला छावनी, अंबाला के अंदर जो है उसकी किस वर्ष स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 1843 के अंदर, ऑप्शन बी है 1846 के अंदर, ऑप्शन सी 1848 के अंदर, ऑप्शन डी है 1839 के अंदर। और अंबाला छावनी जो है हमारे पास है कॉन्टेमेंट जो है उसकी स्थापना 1843 में की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा। जो अंबाला छावनी है, पहले जो अंबाला कैंट हमारा बोल रहे हैं, अंबाला छावनी जो बोल रहे हैं, उसको पहले 1805 और 6 के अंदर, 1805 और 6 में करनाल में स्थापना की गई थी। कहाँ स्थापना की गई थी? करनाल में स्थापना की गई थी। लेकिन जब 1841 और 42 में, 1841-42 के अंदर जब करनाल में मलेरिया बीमारी छाई थी, क्या आया था हमारे पास? मलेरिया की भयंकर बीमारी जब यहाँ फैली, तो उन्होंने इसको शिफ्ट करके 1843 के अंदर कहाँ ले आया गया? इसको अंबाला के अंदर शिफ्ट किया गया था। तो अंबाला छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1843 के अंदर की गई थी। पहले ये कहाँ पर थी? 1805-6 में इसकी स्थापना करनाल में की गई थी। लेकिन मलेरिया बीमारी के कारण इसको कहाँ स्थापित किया गया? दोबारा से हमारे पास में अंबाला के अंदर इसको स्थापित किया गया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है
निम्नलिखित में से किसने लड़की की बहादुरी की रचना करी थी? जो लड़की की बहादुरी जो है, इसके लिए आपके पास में एक प्रथम मौलिक कहानी है। कैसी है प्रथम मौलिक कहानी? इसकी रचना किसने की थी? डॉक्टर नानक चंद शर्मा, श्री राजाराम शास्त्री जी ने। बी ऑप्शन था आपका। ऑप्शन सी रतन चंद शर्मा और ऑप्शन डी श्री माधव प्रसाद मिश्र। तो जो श्री माधव प्रसाद मिश्र जी हैं, इनकी रचना है कौन सी? लड़की की बहादुरी। और जो श्री माधव प्रसाद मिश्र जी हैं, वो लड़की बहादुरी प्रसिद्ध इन्होंने रचना की थी। और इसके साथ में इनका जो जन्म है वो कुंगड़ नामक गांव में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कुंगड़ नामक गांव में हुआ है। और ये किस ज़िले में आता है? भिवानी ज़िले के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? भिवानी ज़िले के अंदर आता है। ठीक है, ये आपके पास में कुंगड़ गांव के अंदर भिवानी ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है ये कट्टर सनातन धर्मी थे। कैसे थे ये? कट्टर सनातन धर्मी, मतलब ये अपने धर्म के लिए पूरी तरह से जी जान से अपनी कविताएं वगैरह, बिल्कुल भारतीय संस्कृति संरक्षक थे, बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेमी विद्वान थे ये हमारे पास में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में किसको हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन बी है सुरेंद्र शर्मा, और ऑप्शन सी है श्री दीपचंद बामन, और ऑप्शन डी है श्री चौरंगी नाथ। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सी है श्री दीपचंद बामन, ये आपका ऑप्शन सही है। इनको हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और पंडित हमारे पास दीपचंद बामन जी जो हैं, हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से, हरियाणा का कालिदास, क्या चीज़ है? हरियाणा का कालिदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। हरियाणा का कालिदास के नाम से भी इनको बोला जाता है। और सांगों के युग प्रवर्तक क्या बोला जाता है इनको? सांगों के युग परिवर्तक बोला जाता है। सांगों के युग परिवर्तक क्या है? इन्होंने स्टेज वगैरह लगवाना, पहले खड़े होकर ही सांग किया जाता ना, तो इन्होंने स्टेज वगैरह लगाना, उनके लिए सांगी जो होते थे उनके लिए स्टेज लगाना, उनके लिए स्टेज का उन्होंने प्रबंध करवाया था। उसके साथ में कलाकार बैठ के आराम से गा सकते थे। पहले 4 से 5 ही हमारे पास सांगे होते थे, कलाकार होते थे, फिर उन्होंने इसकी संख्या को बढ़ाया था, इसलिए सांगों के युग परिवर्तक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था शेरी खांडा गाँव के अंदर, सोनीपत में। कहाँ पर है? शेरी खांडा गाँव था। कहाँ पर है? गाँव है सोनीपत के अंदर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो गुरु हैं वो छाजूराम थे। इनके गुरु कौन? हमारे छाजूराम जी हैं। और इनके शिष्य जो हैं मेन हमारे पास वो है हरदेवा। कौन थे? हरदेवा जी इनके शिष्य हैं। वैसे पटवारी थे। और इन्होंने हमारे पास इनको उपाधि दी गई थी राय बहादुर की। इनको किसके लिए उपाधि दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। इनको राय बहादुर की उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि जो इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से हमारे पास जो जितने भी हमारे हरियाणा के युवक थे उनको अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया था। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी सेना में हरियाणवियों को, जितने भी हमारे हरियाणवी युवक थे उनको भर्ती होने के लिए उन्होंने क्या किया था? सांग गा के उनको प्रेरित किया था। इसमें इसलिए इनको क्या दी गई थी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि उनको दी गई थी, या राय साहब भी बोल देते इनको। राय साहब की उपाधि भी इनको दी गई थी। ये चीज़ें आपके हमारे पास किससे संबंधित हैं? सारी की सारी श्री दीपचंद बामन जी से हमारी संबंधित हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? जो शिलालेख है वो किस जिले के अंदर प्राप्त हुए? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी सिरसा, और ऑप्शन डी यमुनानगर। तो यहाँ हमारे पास पूछा है अशोक के शिलालेख कहाँ प्राप्त हुए थे? अशोक के शिलालेख हमारे कहाँ पर प्राप्त हुए थे? यमुनानगर के अंदर, इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास सही रहेगा। और यहाँ पर कौन सा अभिलेख मिला था हमारे पास? टोपरा अभिलेख। कौन सा था? टोपरा अभिलेख हमें यहाँ प्राप्त हुआ था। और जो टोपरा अभिलेख है ये यमुनानगर के अंदर हमें मिला था। और यह स्तंभ जो है सम्राट अशोक के समय का है। किसके समय का है ये? सम्राट अशोक के समय का ये शिलालेख है। और इस शिलालेख में की जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है। प्राकृत भाषा कैसी भाषा इसकी? प्राकृत इसकी भाषा है। और इसकी लिपि जो है, जो लिपि है वो ब्राह्मी है। तो भाषा कैसी इसकी? प्राकृत है। और लिपि कैसी इसकी? ब्राह्मी लिपि है। और इस पर कुल 7 अभिलेख हैं। कितने अभिलेख इस पर? 7 अभिलेख थे। और जो ये 7 अभिलेख थे ये हमारे के सभी किससे संबंधित थे? सॉरी, 7 में से 3 अभिलेख जो हमारे थे वो शासक विग्रह राज, किसके? विग्रह राज चतुर्थ से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? विग्रह राज चतुर्थ से संबंधित हैं। और इनके अंदर बताया गया था इन्होंने कि जो विग्रह राज चतुर्थ थे उन्होंने तोमर जो हमारे पास में शासक थे उनको हराकर हरियाणा पर अधिकार किया था।
और इसने कई बार मुसलमानों को भी हराकर हरियाणा से खदेड़ा था। और ये जो अभिलेख है ये कहाँ स्थापित किया गया था? पहले हमारे पास गुजरात की गिरनार पहाड़ियों के अंदर करवाया था। इसका हमारे पास निर्माण अशोक ने कहाँ पर है? गुजरात की गिरनार पहाड़ियों पर, गुजरात की गिरनार पहाड़ियों पर इसका हमारे पास है, इसको स्थापित करवाया था। लेकिन बाद में जो हमारे पास फिरोज शाह तुगलक थे उनकी नज़र इस पर पड़ी थी और उन्होंने इसे यमुना नदी के रास्ते नाव पर दिल्ली ले आए थे। तो ये यमुना नदी के रास्ते से कहाँ लेके आए इसको? दिल्ली से। तो यमुनानगर से हमारे पास में यमुना नदी के सहारे गुजरात से कौन इसको लेके आया दिल्ली तक? हमारे पास में फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे। और इसको कहाँ पर स्थापित किया था? फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थापित करवाया था। कहाँ पर स्थापित करवाया था? फिरोज शाह कोटला के अंदर। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं कि ये यहाँ पर जब ये यमुनानगर जो टोपरा कला गाँव के अंदर इसको स्थापित किया गया था तब ये वापस तो आया नहीं, तब इसको वापस नहीं लेके आए तो उन्होंने क्या किया? गाँव वालों ने 30 फुट ऊंचा, कहा कितने फुट ऊंचा? 30 फुट ऊंचा हमारे पास में धर्म चक्कर बनवाया था। क्या बनवाया उन्होंने? धर्म चक्कर बनवाया था, जिसमें लगभग 45 लाख रुपए की लागत आई थी। तो अपनी मतलब विरासत तो ये वापस नहीं लेके आ पाए टोपरा कला गाँव के जो हमारे पास लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस याद में क्या बनवाया? धर्म चक्कर बनवाया था, जो कितने फुट ऊंचा है? 30 फुट ऊंचा है। और इसको बनाने में जो लागत आई थी वो लगभग 45 लाख रुपए लागत आई थी इसके अंदर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है? किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी आपके पास कैथल। तो यहाँ पर जो आपके पास है हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी जींद को कहा जाता है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। और जींद को आपके पास हरियाणा के हृदय से अलग इसको जयंतीपुरी भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जयंतीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको दूध नगरी या मिल्क सिटी, दूध नगरी या मिल्क सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन ए में सोनीपत भी दे रखा है। सोनीपत जो है उसको हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं सोनीपत को। और इसको गोल्डन सिटी मतलब सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ बोल लीजिए, सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ इसको हम जानते हैं। और इसको हम एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं। और कलाकारों की धरती या सांगियों की धरती किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। सांगियों की धरती या कलाकारों की धरती हमारी कौन सी है? सोनीपत है। उसके बाद हमारे पास पंचकुला है। पंचकुला को हम हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी, कौन सी? दूसरी आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी आर्थिक राजधानी हमारी कौन सी है? पंचकुला है। उसके साथ में इसको मिनी राजधानी या एजुकेशन सिटी भी इसको भी बोलते हैं। हम एजुकेशन सिटी में भी ले लेते हैं, लेकिन एजुकेशन सिटी ज़्यादा हमारे पास सोनीपत के लिए हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इसको फिल्म सिटी और हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, हरियाणा की जो हमारे पास प्रशासनिक राजधानी है, हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी जो है वो कौन सी? हमारी पंचकुला। क्योंकि हमारे हरियाणा के मोस्टली हेडक्वार्टर्स जो हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनके लगभग डिपार्टमेंट हमारे कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। इसलिए इसे हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर आपके पास कैथल है। कैथल को हम कपिस्थल क्या बोलते हैं? इसको कपिस्थल के नाम से जानते हैं। और इसको छोटी काशी किसके नाम से? छोटी काशी के नाम से। और गुरुद्वारों का शहर, और गुरुद्वारों का शहर के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके पास कैथल को किस किस नाम से जानते हो? कपिस्थल, छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर। ये आपके पास 3 नामों से किसको जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। तो जींद जयंतपुरी और दूध नगरी। सोनीपत गोल्डन सिटी आपकी है और इसी को कलाकारों की धरती जो आपसे पूछा जा सकता है। पंचकुला दूसरी आर्थिक राजधानी और प्रशासनिक राजधानी हमारी कौन सी है? पंचकुला है। और कैथल कपिस्थल, छोटी काशी और गुरुद्वारों का शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है।